उत्तराखंड में जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। ये जो जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। 20 दिसंबर 1960 में प्रताप सिंह रावत और बोधा देवी रावत के घर एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है त्रिवेंद्र। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे त्रिवेंद्र के जन्म पर किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये बालक राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बालक त्रिवेंद्र बचपन से ही काफी सरल, होनहार और समाजसेवी प्रवृत्ति के इंसान थे और उनकी यही खासियत उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। आज देश उसे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम से जानता है। उन्हीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। ये जो जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए। राजनीति में अड़ियल होना जरूरी है, ये मानना है उत्तराखंड के मौजूदा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। 17 मार्च 2017 को उत्तराखंड की बागडोर संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड के जनता के लिए भरोसे का दूसरा नाम बन चुके हैं। कैसे, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सत्रह मार्च 2017 उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत और इस जीत का सेहरा बंधा त्रिवेंद्र सिंह रावत के सर। उन्नीस में बतौर आरएसएस कार्यकर्ता अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे थे कि हम जो माँ पिता हैं वो ठीक से आहार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनका आहार भी ये ठीक से होना चाहिए, तो बच्चे ठीक होंगे। बच्चे ठीक होगा तो हमारा भविष्य ठीक होगा, हमारा भविष्य ठीक होगा, हमारा राज्य ठीक होगा, हमारा राज्य ठीक होगा तो हमारा देश ठीक होगा। और हम जो कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की लीडरशिप की ही काबिलियत थी कि बीजेपी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया और 17 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ली। आज पूरा उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता दोनों के लिए भरोसे का दूसरा नाम ही त्रिवेंद्र सिंह रावत है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की गिनती एक साफ सुथरे छवि वाले नेताओं में की जाती है जिनके साथ दूर दूर तक कोई विवाद नजर नहीं आता। एक ऐसे नेता जो बोलने से अधिक काम करने में विश्वास रखते हैं, कर्म जनता की सेवा का, राज्य के विकास का। जो जिम्मेदारी है उनको उस जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए। उनकी ड्यूटी है और उनको अधिकारी हैं तो अधिक काम करने के लिए हैं। काम चोरी के लिए किसी को अधिकारी नहीं बनाया गया है, इसलिए कोई भी काम चोरी से करके और काम से बच नहीं सकता है। अगर ऐसे शिकायतें मिलेंगी तो हमने जो कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो हमने निर्णय लिया है तो फिर वो घर भेजा जा सकता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। यद्यपि हमारी जो
साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड का निर्माण हुआ और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हैं। शिकंजा हमारी एजेंसी कस रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सीबीआई ने जांच अब स्वीकार कर दी है, तो आप उनकी भी चिंता दूर हो गई और हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनकी भी चिंता दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुशल शासन का ही नतीजा है कि हिमालय की तलहटी में बसे होने के बावजूद भी उत्तराखंड की गिनती आज देश के विकसित राज्यों में की जाती है। सीबीआई अपना काम करेगी, हमारा काम जारी है। अब सीबीआई ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो जो आगे की जो जांच होगी वो सीबीआई करेगी। जनता की सेवा और पार्टी के प्रति ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की निष्ठा और उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि 1979 से आरएसएस के एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बतौर सीएम उत्तराखंड की जनता की पहली पसंद बने हुए। और डॉक्टर रोस्टर किधर है? लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए राजनीति की ये डगर आसान नहीं रही, क्योंकि जिस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीति में आए उस वक्त उनकी प्रतिस्पर्धा एक से बढ़कर एक धुरंधर नेताओं से थी। आज इसके परिणाम राज्य में आ रहे हैं, क्योंकि किसी तरह के प्रदेश में 17 सालों में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। 17 सालों में 40,000 करोड़, और वो भी तब जब टैक्स चोरी था। 10 साल तक अटल जी ने तमाम टैक्सों से उत्तराखंड को मुक्त किया था, उस पैकेज को मुक्त किया था। आज कोई मुक्ति नहीं है, कोई टैक्स में छूट नहीं है, उसके बावजूद हम 16,000 करोड़ लाने में सफल हुए हैं। 20 दिसंबर 1960 गढ़वाल जिले के खैरसीन में जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत महज 19 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए और शुरू हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन का एक नया अध्याय, आरएसएस कार्यकर्ता से सीएम बनने का अध्याय, जिसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को सच्ची निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। कैसे, देखिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। नौ भाई बहनों में सबसे छोटे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल की। बहुत ही नजदीक है। अभी जो एक्सप्रेस वे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमको दिल्ली वाया सहारनपुर मिलता है, तो हम मात्र 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचते हैं। अपने कॉलेज के दिनों में त्रिवेंद्र सिंह रावत आरएसएस की विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि 19 साल की उम्र में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए और बतौर कार्यकर्ता आरएसएस के लिए काम करने लगे। हमने 40% डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी इस समय स्वरोजगार पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वरोजगार पर आप बजट का 40% खर्च करेंगे। अगर हम पूरे राज्य में देखेंगे तो 250 करोड़ रुपया है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, और लगभग 300 करोड़ रुपया एमएसएमई से हमने रखा है स्वरोजगार में। तो ये मौका है हमारे पास, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था। लेकिन ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक करियर की शुरुआत मात्र थी। अभी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को काफी दूर का सफर तय करना था। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस सफर पर चलने के लिए तैयार थे। 1981 तक बतौर कार्यकर्ता काम करने के बाद उनकी अगुवाई करने की क्षमता और संगठन कार्यशैली को देखते हुए उन्हें आरएसएस का प्रांत प्रचारक नियुक्त किया गया। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक जीवन की पहली उपलब्धि थी। इस तरह से कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है। पहले उनके एक नेता ने कहा कि जनरल रावत ये गुंडा व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य देश का कि सेनाध्यक्ष को इस तरह से कहा जाता है। इस तरह की बेशर्म राजनीति हो रही है, ये उसका एक उदाहरण है। और आज
कांग्रेस के जो ओवरसीज के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने आज पाकिस्तान दिवस के अवसर पर ट्वीट किया और कहा कि जो पुलवामा की घटना हुई उसके लिए पाकिस्तान को दोष देना ये गलत है। उसके बाद जो एयर स्ट्राइक किया गया वो भी गलत है। मैं समझता हूँ कि उन ताकतों को जो इस देश को मजबूत नहीं देखना चाहती हैं, इस देश को तोड़ना चाहती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं। और इसलिए ऐसी घटनाओं की, इस तरह के बयानबाजी की हम कठोर निंदा करते हैं और देश के 125 करोड़ जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनका ये अपमान है। पार्टी जहां पर दिख रही है ये इसलिए दिख रही है, ये सब लोग इनके नीचे कहीं न कहीं आपके कंधे पर खड़े होकर ऊंचा दिख रहे हैं। बच्चे बहनों भाइयों, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 1985 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में संघ प्रचारक की जिम्मेदारी उठाई। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यकुशलता और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। धर्म युद्ध लड़ेंगे। बीजेपी में शामिल होना त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि थी, उससे बड़ी चुनौती। उपलब्धि इस बात की कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सक्रिय राजनीति में अपनी जगह बनाने में सफल हो चुके थे और चुनौती पार्टी के धुरंधर नेताओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने की, खुद को साबित करने की और उत्तराखंड के सीएम पद के लिए पार्टी का भरोसा जीतने की। हमारे कई मौके इसलिए हो जाते हैं समय पर जुटा पाते, और इसलिए हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की कि हम किसी को भी बेमौत नहीं मरने देंगे। ये हमारा संकल्प है और उस पर हमने शुरुआत की है। आज 56 तरह की जांच हमने आज बिल्कुल निःशुल्क कर दी है। 56 तरह की जांच, और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम ओपीडी भी फ्री करने जा रहे हैं। उनको जो कंसल्टेंसी पड़ती है, चाहे वो प्राइवेट में जाएंगे, वो कंसल्टेंसी हम सरकार की तरफ से करेंगे। उस काम को भी उसको भी हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ध्यान है कि जो बीमार व्यक्ति है। बीजेपी में शामिल होना त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने लगे। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी में कई जिम्मेदारियां भी दी गई, जिसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बखूबी निभाया। उत्तराखंड आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसमें पूरी सक्रियता के साथ जुड़े, कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी कदम पीछे नहीं हटाया। नतीजा साल 2000 में उत्तराखंड का गठन होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहली बार साल 2002 में डोईवाला से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए इस चुनाव में जीत हासिल की। 2002 में जीत के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करते रहे और फिर आया 17 मार्च 2017 का वो दिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक सफर, या यूं कहें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक संघर्ष का फल उन्हें मिलने जा रहा था। 2017 में बीजेपी की जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता बनकर सामने आए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उत्तराखंड की बागडोर अपने कुशल हाथों में थामे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का राजनीतिक सफर। 1979 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के रूप में राजनीति की शुरुआत की। 1981 तक उन्होंने संघ का प्रचार किया, प्रांत प्रचारक बने। 1985 में त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के संघ प्रचारक बने। 1993 में प्रदेश के सामाजिक एवं संगठन मंत्री बने। 1997 में उत्तराखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री बनाए गए। 2000 में त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े और जेल गए। 2002 में बीजेपी की टिकट पर डोईवाला से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। 2007 में दूसरी बार डोईवाला से जीत हासिल कर बीजेपी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। 2017 में जीत के साथ विधायक दल के नेता चुने गए और सीएम पद की शपथ भी ली। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे वापस। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। उत्तराखंड में जनसेवक बनकर जनता का दल जीत लिया। ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। जो जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए। वृंदावन में चटकारा चाट चौपाटी, शुद्ध देसी घी से बनी चाट,
बैठने की उत्तम व्यवस्था। बांके बिहारी मंदिर के पास लीजिए चटकारे का स्वाद। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। उत्तराखंड में जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। ये जो जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। ये जो जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए। 2017 में उत्तराखंड के 8वें सीएम के तौर पर राज्य की बागडोर संभालने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य और जनता के हित में कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने त्रिवेंद्र सिंह रावत को राज्य की जनता के लिए भरोसे का दूसरा रूप बना दिया। राज्य और जनता के हित में लिए गए ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों का ही नतीजा है। वो बीजेपी के इकलौते ऐसे सीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड में अपना 3 साल का कार्यकाल बिना किसी विवाद के पूरा किया। मैं नाबदी मैच हुए 73 फतेह किया और ऐसा कार्य किया कि शाह जी के दिल में बस गए। शाह जी के दिल में बस गए। झारखंड प्रभार मिला। झारखंड भी जाकर देखो, झारखंड भी जाकर देखो, झारखंड भी फतेह किया। झारखंड भी जाकर देखो, झारखंड भी फतेह किया। और उत्तराखंड में जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। उत्तराखंड जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। उत्तराखंड जनसेवक बनकर पार्टी का दिल जीत लिया। पार्टी ने सिरमौर बनाया। पार्टी ने सिरमौर बनाया। पार्टी ने सिरमौर बनाया। सबने आशीर्वाद दिया। पार्टी ने सिरमौर बनाया। सबने आशीर्वाद दिया। त्रिवेंद्र जी को अंतर दिल से सबका अभिनंदन है। सबको 100 बार नमन है। प्राणों से वंदन है। बोलो भारत माता की। राज्य की कमान संभालने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने ऐसे कई फैसले लिए जिसके लिए उनकी खूब सराहना हुई, तो दूसरी ओर इन फैसलों को जमीनी रूप देने में उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बहनों भाइयों, हम सबका सहयोग उसमें चाहिए। कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहिए। बहुत घोटाले हुए जो मैं देख रहा हूँ, मैं फाइलें देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। रात में मैं 1:30 बजे रात तक चीफ सेक्रेटरी और कुछ लोगों को बुला करके रात 1:30 बजे तक मैं फाइलें देखता रहा। ऐसा लगता है कि प्रदेश को कुछ लोगों ने अपनी बखौती समझ लिया।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना और 4 धाम देवस्थान बोर्ड का गठन करना उनके अहम फैसले माने जाते हैं। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ी उपलब्धियों में एक मानी जाती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो नीति होगी वो जीरो टॉलरेंस की होगी, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद चाहिए। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर हूँ, लेकिन मैं भी बेसिकली एक कार्यकर्ता हूँ। मैं जब सड़क पर जा रहा था, एक ट्रक निकल रहा था बगल से, उसे पीछे लिखा था अपनी औकात पे रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से पहले 2 साल के कार्यकाल में लिए गए तमाम फैसले राज्य के विकास और उनको ऊपर उठाने के लिए थे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन सेक्टर को विकसित करने और बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का फैसला लिया और उन्हें बखूबी पूरा भी किया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती थी, जिस पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले NH-74 घोटाले की जांच कराई, कई PCS और अन्य अधिकारियों को जेल भेजा और करीब 1.5 साल के कार्यकाल में 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा लेन देन हुआ है, इतना बड़ा पेमेंट हुआ है, जिनके नाम पैसा गया है, उन्होंने कहीं उसको बैंक में डाला होगा, कोई संपत्ति खरीदी होगी, किसी को दिया होगा या कहीं रखा होगा। तो जब ये सारी चीजें जब सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो मुझे लगता है कि इसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई पॉलिटिकल भी लीडर भी इसमें है, माना हो कोई, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कानून के आगे वो भी बौना नजर आएगा। अगर हम एक शौचालय अगर 5 बार भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम 5 लीटर पानी एक बार में बचा सकते हैं, और इस तरह से 20 लाख अगर हमारे सिस्टर्न हैं तो हम 1 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन बचा सकते हैं। अब आप कल्पना करें कि खून से घड़ा भरने वाली जो बात है, अगर हम केवल इतना कर लें कि हम अपने घर में जाकर के अपने सिस्टर्न में अभी जाकर के एक बोतल डाल दें, उसमें मिट्टी या रेता या पानी भर के डाल दें, तो हम प्रतिदिन कितना पानी बचा सकते हैं। ये पानी सीएम बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अहम फैसलों की बात करें, और ये अपील मैं आपसे कर रहा हूँ। सीएम बनते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने NH-74 घोटाले की जांच कराई, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। जिला अस्पतालों में ICU सेंटर बनाए। शिक्षा के सुधार के लिए राज्य में NCERT की किताबें शुरू की। युवाओं को 100% रोजगार देने के लिए सीट खोलने का फैसला किया। किसानों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त लोन की सुविधा प्रदान की। डेयरी में 25% सब्सिडी देने का फैसला लिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 13 जिले 13 डेस्टिनेशन शुरू किया। अपने फैसलों के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को कई बार विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य और जनता के विकास के लिए अपने फैसलों पर अडिग रहे। जो कार्यालय पर हमारे कर्मचारी होते हैं वो भी सेवा करते हैं, बहुत लंबे समय पर कार्यालय पर सेवा कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन जो हमारे कर्मचारी कहूँ, उनको सहयोगी कहूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का मानना है कि राजनीति में थोड़ा अड़ियल होना पड़ता है। आज उन्होंने यहाँ पर मंत्रिमंडल का, विधायकों का सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघर्ष के साथ साथ कई उपलब्धियां भी अपने नाम की। शांत एवं सरल स्वभाव के त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब भी कोई जिम्मेदारी मिली, अपने नाम त्रिवेंद्र का परिचय देते हुए 3 महाशक्तियों की तरह उन जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करते गए और इसी के साथ उपलब्धियां भी उनके साथ जुड़ती गई। मैं ना अपनी मैच हुए 73 फतेह किया और ऐसा कार्य किया। राजनीति की शुरुआत के साथ ही संघर्ष और उतार चढ़ाव त्रिवेंद्र सिंह रावत के करियर के साथ जुड़े रहे, लेकिन इन संघर्ष के बीच भी त्रिवेंद्र सिंह रावत एक के बाद एक उपलब्धियों को अपने नाम के साथ जोड़ते गए। उत्तराखंड का सीएम बनना त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। एक मामूली आरएसएस कार्यकर्ता से प्रांत प्रचारक बनना और उसकी पहली उपलब्धि मानी जाती है। सभी जितने भी गांव हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक हर गांव को और हर घर को शुद्ध पेयजल से जोड़ना है और अभी 40 पर कैपिटा के हिसाब से, पर व्यक्ति के हिसाब से पानी की सप्लाई है, इसको 55 लीटर पर व्यक्ति करना है। तो पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में इसको कर रहे हैं और हमने भी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए मुझे लगा कि 2350 रुपया हर आदमी नहीं दे सकता, गरीब आदमी नहीं दे सकता पानी के कनेक्शन के लिए। क्योंकि हम वो की जैक ले लो ना, कोई बात नहीं। अब तो हम 2 किलोमीटर कई बार ले आना था, 3 किलोमीटर पानी मुंड में रखी लाना था, तो कई बार ही हो जाता। हमने कहा 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देंगे। हमने गाँव के लिए आज 1 रुपए में हम पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। पहला काम हम करेंगे कनेक्शन देने का, दूसरा फेज होगा उस गांव की पानी की कैपेसिटी बढ़ाने का। 1979 से लेकर सीएम तक के सफर में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई अन्य राज्यों में बीजेपी की ओर से अहम पदों पर सक्रिय भूमिका निभाई। उदाहरण के तौर पर 2013 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर पार्टी में अपनी सेवा देना। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को झारखंड में बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, जो सीएम बनने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। कोविड के कारण जो तमाम हजारों लोग प्रवासी जो अपने घरों की तरफ वापस आए हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की आज लॉन्चिंग हुई है। इसमें 25 किलोवाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं वो अनुमन्य होंगे और इस पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पूरे राज्य की निगाह है, पूरे राज्य की निगाह है, तमाम तरह की अपेक्षाएं राज्य हमसे आज कर रहा है और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। झारखंड भी जाकर देखो, झारखंड भी फतेह किया, झारखंड भी जाकर देखो, झारखंड भी फतेह किया। और उत्तराखंड में जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। उत्तराखंड जनसेवक बनकर जनता का दिल जीत लिया। उत्तराखंड झारखंड में बीजेपी के प्रभारी के अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की काबिलियत को जानते हुए अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान उन्हें अपने साथ रखा। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अमित शाह के भरोसे पर 100% खरे उतरे और चुनाव में 73 प्रत्याशियों को जीत दिलवाई, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के हिस्से में एक और बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपलब्धियां: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराई। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार करने वाले युवाओं और व्यापारियों को 25-25 किलोवाट सोलर परियोजना आवंटित की। किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था शुरू की। केवल 1 रुपए में ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन देने की उपलब्धि हासिल की। कोरोना काल के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत कर कोरोना के प्रभाव को कम किया। पति की संपत्ति में महिलाओं को बराबर अधिकार देने का निर्णय लिया। हरित ऊर्जा की पहल करते हुए सौर ऊर्जा और पाइन नडल से बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय काम किया। राजनीति के सबसे निचले स्तर से करियर की शुरुआत करके राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने के संघर्ष का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। विवादों से दूर रहते हुए राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाले सीएम का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने सरल स्वभाव से लोगों को ये बताया कि सफलता का केवल एक ही शॉर्टकट होता है और वो है बिना परिणाम की चिंता किए अपने लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत। तो ये थी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमारी खास रिपोर्ट देवभूमि के त्रिवेंद्र। उत्तराखंड में जनसेवक बनकर
जनता का दल जीत लिया। ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। जो जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए।